चुनाव जब होंगे, संपन्न हो जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे, तो उसके बाद जिस पार्टी के पास जो है सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें होंगी, जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन में से उसी को पीएम पद के लिए आगे किया जाएगा, उसी जो है पार्टी से किसी नेता को। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी दावेदार है, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो विपक्ष में सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस के पास है। जो कैसे बहसबाजी में फंसाया जा रहा है, क्योंकि पीएम पद को लेकर के चर्चा तब होती है जब नतीजे आ जाते हैं। अगर मान लीजिए अगर किसी चेहरे पर इत्तेफाक हो जाता है, किसी पर सहमति बन भी जाती है, अगर वो पार्टी लोकसभा की सीटें उतनी ज़्यादा जीतने में सफल नहीं हो पाती है, तो क्या फिर उसको जो है प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा? अगर देखा जाए तो एक युवा चेहरे की ज़रूरत है, और जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल अगर बनते हैं प्रधानमंत्री तो ये संभावना बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, क्योंकि उनकी पार्टी के पास उतनी सीटें हैं नहीं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को आगे किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास ज़्यादा सीटें निकलेंगी। पीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, यहाँ पर तो चटाई का नौबत है कि हम सब बैठेंगे। एक कोने पर राहुल गांधी बैठेंगे, एक कोने पे लेनिन बैठेंगे, तो एक कोने पे ममता जी बैठेंगी, चौथे कोने पे नीतीश जी बैठेंगे, बीच में अरविंद केजरीवाल जी बैठेंगे। देश ऐसी अस्थिरता की हालत में चल सकती है क्या? जब तक नेतृत्व स्थिरता के साथ काम नहीं करे, विकास आगे कैसे बढ़ेगा, मैं ये आज जानना चाहता हूँ। आप एनडीए की और बीजेपी की खास तौर पे बौखलाहट इसी चीज़ से देख सकते हैं कि वो लगातार हम पर हमारे नाम को लेकर हमले कर रहे हैं। और इतने बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत अपना कार्यभार संभाला, इंडियन फ्लैग के नीचे खड़े होकर शपथ ली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें शपथ दिलाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो मुखिया हैं, सरकार में आने के बाद स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, चलेगा इंडिया, न जाने कौन कौन सी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च करी, नीतियाँ लॉन्च करी। आज उसी पार्टी को और उन्हीं लोगों को इंडिया शब्द से नफरत हो गई। आज ये हमारे अलायंस का जो कंपैरिजन है वो किसी आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री पद को लेकर। एनडीए की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। पीएम पद की दावेदारी के लिए एक बार फिर से मोदी जी को ही आगे किया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि 26 राजनीतिक दल जो एकजुट हो चुके हैं और महागठबंधन जो इंडिया है उसकी बैठक इन दिनों मुंबई में चल रही है, और इस बैठक में पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर भी अहम फैसला लिया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस बैठक के बीच अब देखा जाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच एक जबरदस्त यहां पर भिड़ंत देखने को मिल रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि नेता किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। और नीतीश कुमार के पोस्टर्स, बैनर्स अभी से रोड पर लगना शुरू हो चुके हैं। देखें जरा। तो एक्साइज पॉलिसी पर इन्वेस्टिगेशन करते करते शायद 2 साल केंद्र सरकार ने लगा दिए हैं। ईडी के सैकड़ों अफसर, सीबीआई के सैकड़ों अफसर, दिल्ली पुलिस के अफसर, एसीबी के अफसर, मैं तो एक मोटा अनुमान लगा रही हूँ, कम से कम 1000 अफसर केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियों को के इस एक्साइज पॉलिसी मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन इस 1-1.5 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद, हजारों अफसर लगाने के बाद भी अभी तक मनीष सिसोदिया के पास वो एक चवन्नी नहीं दिखा पाए हैं। वो एक चवन्नी नहीं दिखा पाए हैं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है। ना कोई कैश, ना कोई ज्वेलरी, ना कोई सोने के बिस्किट, ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई बिजनेस, ना कोई शेल कंपनीज, ना मनीष सिसोदिया जी से, ना उनके परिवार से, ना उनके किसी क्लोज व्यक्ति से वो एक भी पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं रख पाए हैं। मैडम, एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा चल रही है कि 2024 का प्रधानमंत्री कौन होगा। अलायंस की बैठक भी हुई है। इंडिया अलायंस की बैठक से पहले आपके मुख्य प्रवक्ता का बयान आया कि प्रधानमंत्री पद के लिए अरविंद केजरीवाल। देखिए, ये हमारी मुख्य प्रवक्ता की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में बिल्कुल भी नहीं है।
आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से इसलिए जुड़ी है क्योंकि आज इंडिया को बचाने की ज़रूरत है, इस देश को बचाने की ज़रूरत है, इस देश के संविधान को बचाने की ज़रूरत है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है। तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी इस अलायंस का हिस्सा इसलिए नहीं है कि किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को मंत्री बनना है। हम इस अलायंस का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को बचाने के लिए हैं, इंडिया को बचाने के लिए हैं। और मैं आधिकारिक तौर से आज आप सबके साथ आप एनडीए की और बीजेपी की खास तौर पे बौखलाहट इसी चीज़ से देख सकते हैं कि वो लगातार हम पर हमारे नाम को लेकर हमले कर रहे हैं। और इतने बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत अपना कार्यभार संभाला, इंडियन फ्लैग के नीचे खड़े होकर शपथ ली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें शपथ दिलाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो मुखिया हैं, सरकार में आने के बाद स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, चलेगा इंडिया, न जाने कौन कौन सी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च करी, नीतियाँ लॉन्च करी। आज उसी पार्टी को और उन्हीं लोगों को इंडिया शब्द से नफरत हो गई। आज ये हमारे अलायंस का जो कंपैरिजन है वो किसी आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई। ये नफरत नहीं है, ये उनकी बौखलाहट है। ये लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं ये गठबंधन सफल ना हो जाए। और आप देखिए रोज़ हर प्रकार से बीजेपी यही प्रयास करती है कि अलायंस फेल हो जाए। कभी कोई मनगढ़ंत आरोप लगा देगी, कभी ये शगुफा फैला देगी कि इस अलायंस के बीच में तो बड़ी टकरार है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, लाठियाँ चल रही हैं, न जाने क्या क्या फैला देते हैं। लेकिन हम सब ये बात समझते हैं और देश की जनता भी ये बात समझती है कि बीजेपी तो हर संभव कोशिश करेगी कि अलायंस फेल हो जाए, लेकिन ये अलायंस फेल होने वाला नहीं है क्योंकि ये अलायंस सिर्फ 4, 10, 50 नेता जो उस कमरे में बैठे हैं उनका अलायंस नहीं है। ये अलायंस वास्तव में भारत की 135 करोड़ आबादी का अलायंस है। वो आबादी साथ आई है, पूरा देश साथ आया है और उस 135 करोड़ आबादी का एक ही लक्ष्य है कि हमारी आमदनी नहीं बढ़ी, हमारा खर्चा बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती रही, हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं मिली, बड़े बुजुर्गों को इलाज नहीं मिल रहा। इन सारी समस्याओं का रोज़मर्रा के जीवन में जिन समस्याओं से इंसान जूझता है उन समस्याओं का हल चाहिए। देखिए, अगर आपको विकास का एक ताना बाना बुनना है देश में, इफ यू वांट टू रियली हैव डेवलपमेंट इन दिस कंट्री, विकास का ताना बाना बुनना है इस देश में, तो आपके पास नीति की सूत होनी चाहिए, नियत का कपास होना चाहिए और नेता रूपी जुलाहा होना चाहिए। अगर ये तीनों होंगे, सूत होगा, कपास होगा, जुलाहा होगा, तभी विकास की बुनाई होगी। यहां न नीति है, न नेता है, न नियत है। और इसीलिए मैं कहता हूं, आज की ये जो घमंडिया मीटिंग मुंबई में होने वाली है, इस मीटिंग को अगर एक हिंदी के मुहावरे में कहा जाए तो वो मुहावरा होगा, न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। न सूत न कपास, न नीति न नियत, और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। सारे नेता लट्ठम लट्ठा, मैं पीएम, तू नहीं मैं, यही करने वाले हैं। न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, न नीति न नियत, नेताओं में लट्ठम लट्ठा। आज जीएम मीटिंग का कुल मिलाकर के अगर निष्कर्ष और समरी बनाया जाए तो यही पीएम का चेहरा अखबारों में छपा हुआ है, कयास। कोई कहे राहुल, कोई कहे नीतीश, कोई कहे ममता, और आम आदमी पार्टी वाले तो सुबह से ही अरविंद सोशल मीडिया में चला ही रहे हैं। वो क्या चेहरे भी लगाए हैं उन्होंने। वो सुनने में आया है अरविंद केजरीवाल का चेहरा छोड़ दिया है उसमें, और कंप्लेंट किया है केजरीवाल जी ने, ये भी सुनने में आया है। तो ये चल रहा है, पीएम कौन बनेगा। आज मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग सब हमारे मित्र हैं, टीवी पर कार्यक्रम आता है किस्सा कुर्सी का, सीएम की कुर्सी, पीएम की कुर्सी। देश में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें पीएम की एक कुर्सी होती है, चटाई नहीं होती है। पीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, यहां पर तो चटाई का नौबत है कि हम सब बैठेंगे। एक कोने पर राहुल गांधी बैठेंगे, एक कोने पे लेनिन बैठेंगे, तो एक कोने पे ममता जी बैठेंगी, चौथे कोने पे नीतीश जी बैठेंगे, बीच में अरविंद केजरीवाल जी बैठेंगे। देश ऐसी अस्थिरता की हालत में चल सकती है क्या? जब तक नेतृत्व स्थिरता के साथ काम नहीं करे, विकास आगे कैसे बढ़ेगा, मैं यह आज जानना चाहता हूं। बंधुगण, सही मायने में अगर कहा जाए
तो आज दल मिल रहे हैं, दिल नहीं मिल रहे। देश चलाने के लिए दिल मिलने चाहिए, दल मिले या ना मिले। देशवासियों के साथ और दलों के बीच दिल मिलना चाहिए। आज जो ये बैठक मुंबई में हो रही है उसमें केवल और केवल दल मिल रहे हैं, दिल किसी का किसी से नहीं मिल रहा है। अंत में इतना ही कहूंगा कि आज के समय के साथ चलना चाहिए। ये कहना अनुचित नहीं होगा, अतिशयोक्ति भी नहीं होगी कि जहां तक एनडीए का सवाल है, हम चंद्रयान हैं, मिशन 3 भी सक्सेसफुल होगा, तीसरी बार भी सही तरीके से आप देखिएगा हमारी सरकार बनेगी। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर अब केजरीवाल को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर और राहुल गांधी को लेकर अब चर्चाएं हो रही हैं। तो सबसे पहला अहम सवाल यही बनता है, हमारे सहयोगी अबरार हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि अबरार, राहुल गांधी का नाम अब तक टॉप पर था, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर उनकी पार्टी की ही जो प्रवक्ता है प्रियंका कक्कड़, वो कहती है कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने एक ऐसा मॉडल दिया है जो देश भर को लाभ पहुंचा सकता है और पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए वो आगे होनी चाहिए। लेकिन आतिशी के बारे में आप जानते हैं, जैसा कि आपने रिपोर्ट दर्शकों को दिखाई थी, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल वाकई में परफेक्ट बैठते हैं या फिर नहीं? आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं, राघव चड्ढा ने भी बयान दिया है। देखिए, इंडिया गठबंधन में पीएम पद को लेकर के जो घमासान छिड़ा हुआ है, दरअसल ये जानबूझकर के इस तरीके से जो है इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चुनाव जब होंगे, संपन्न हो जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे, तो उसके बाद जिस पार्टी के पास जो है सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें होंगी, जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन में से उसी को पीएम पद के लिए आगे किया जाएगा, उसी जो है पार्टी से किसी नेता को। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी दावेदार है, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो विपक्ष में सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस के पास है। तो ये बेफजूल की आप कह सकते हैं कि एक तरीके से बहसबाजी में फंसाया जा रहा है, क्योंकि पीएम पद को लेकर के चर्चा तब होती है जब नतीजे आ जाते हैं। अगर मान लीजिए अगर किसी चेहरे पर इत्तेफाक हो जाता है, किसी पर सहमति बन भी जाती है, अगर वो पार्टी लोकसभा की सीटें उतनी ज़्यादा जीतने में सफल नहीं हो पाती है, तो क्या फिर उसको जो है प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा? तो ये आने वाले समय में जो स्थिति बिगड़ सकती है, दरअसल इसको इंडिया गठबंधन पहले से जान रहा है, और यही वजह है कि अभी तक इंडिया गठबंधन जो है पीएम पद को लेकर के कोई चर्चा नहीं कर रहा और न ही किसी चेहरे के तौर पर किसी को आगे करना चाह रहा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर और कोई हो। आखिरी छोटा सा सवाल अबरार, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या फिर नीतीश कुमार, तीनों में से कौन परफेक्ट बैठेगा? देखिए, परफेक्ट अगर देखा जाए तो एक युवा चेहरे की ज़रूरत है, और जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल अगर बनते हैं प्रधानमंत्री तो ये संभावना बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, क्योंकि उनकी पार्टी के पास उतनी सीटें हैं नहीं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को आगे किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास ज़्यादा सीटें निकलेंगी। तो ये नतीजों के बाद ही तय हो पाएगा। फिलहाल देखा जाए तो राहुल गांधी के नाम को लेकर के चर्चा चल रही है। फिलहाल वाकई में यहाँ पर देखना होगा कि सीटों के लिहाज से किस पार्टी की तरफ से किसे आगे किया जाएगा। लेकिन अभी देखा जाए यहाँ पर यही बात निकलकर सामने आती है कि सर्वसम्मति से ही यहाँ पर पीएम उम्मीदवार को आगे किया जाएगा। लेकिन आपके मुताबिक आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में राहुल गांधी को पीएम पद के लिए आगे करना चाहिए? क्योंकि यही कह रहे हैं कि पीएम मोदी के लिए जिस तरह से वह गले की फांस बने हुए हैं और वही उन्हें कड़ी टक्कर दे सकते हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को भी लोग आगे कर रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल या फिर राहुल गांधी या फिर नीतीश कुमार, आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।